अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं के टी वीडियोज़। आज आपको बहावलपुर शहर का विज़िट कराते हैं, बहावलपुर सिटी दिखाते हैं, बहावलपुर के बाज़ार दिखाते हैं और मेरी गाड़ी भी तैयार है और इंशाअल्लाह। और मैं नाज़रीन को आगाह करता हूँ क्योंकि मैं रास्ते में जो आप व्लॉग नहीं दिखाऊंगा कि व्लॉग जो होता है वो बड़ा हो जाता है। और जो स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह बहावलपुर ईदगाह चौक, जो मरकज़ी चौक है, मिलाद चौक से ईदगाह चौक, शिकारपुरी गेट से गिरीगंज बाज़ार से शुरू करेंगे और आपको टोटल बहावलपुर की मार्केट दिखाएंगे। और सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि आपको बहावलपुर शाही मस्जिद, आपको बहावलपुर की शाही मस्जिद दिखाएंगे। और बहावलपुर जिसने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। चलते हैं अभी बहावलपुर सिटी की तरफ, चलते हैं नाज़रीन। अभी आपको मार्केट की सैर कराते हैं। बहावलपुर मार्केट, बहावलपुर गिरीगंज मार्केट है ये, गिरीगंज बाजार बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, इसे गिरीगंज बाजार क्यों कहते हैं? गिरीगंज बाजार तो ये एक तारीख है कि ये नवाबों के दौर से ये चला आ रहा है। और नवाब साहब जो है ये जब इंडियन एम्पायर थे तो उस टाइम से ये इसी नाम से मशहूर है। ये नवाब साहब ने एक दफा इधर विजिट किया था। जी जी। तो उनका एक गुरु राम था। गुरु राम था। हाँ, गुरु राम था उनका एक मुलाजम। जी जी। तो उसके नाम से ये उन्होंने मंसूब किया, तो उनसे उनको बड़ा प्यार था। तो इसी वजह से ये गिरीगंज के नाम से, गुरु राम से गिरीगंज मशहूर हो गया। गिरीगंज मशहूर है। जी जी, जबरदस्त। ये जी शहजादी चौक, बहावलपुर शहजादी चौक है। अभी हम शाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। शाही मस्जिद, और शाही जो मस्जिद है नवाब मोहम्मद खान सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब के नाम से मंसूब है, उन्होंने बनवाई थी। और तकरीबन इसके नीचे 100-150 दुकान है। और ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है, बहावलपुर की बहुत बड़ी मस्जिद। इसे शाही मस्जिद के नाम से ये मशहूर है। ये आप देख सकते हैं कि अभी हम, ये ऊपर मस्जिद है और नीचे मार्केट है। ये ऊपर मस्जिद है और नीचे सारी मार्केट है। ये मार्केट है और ऊपर मस्जिद है और नीचे मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। मस्जिद है और नीचे शॉप है। और ये तकरीबन अच्छा, ये तकरीबन कितना शॉप होंगी? ये कितना शॉप? 500 500 शॉप है निचले हिस्से में। अच्छा अच्छा। ये महकमा औकाफ के अंडर, महकमा औकाफ के अंडर। और ये 500 दुकान, तो इसका मतलब कि मस्जिद तो इसके ऊपर है, बहुत बड़ी मस्जिद है। जी जी, शाही मस्जिद। तीसरे नंबर की शायद मस्जिद है ये। जी, तीसरे नंबर पे शायद मस्जिद है ये बड़ी। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये शाही मस्जिद तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे और नवाब की, अच्छा अच्छा, नवाब सादिक की। नवाब सादिक की बनवाई, उसने बनवाई थी और उसके नाम पे ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद सादिक, जामा मस्जिद है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जामा मस्जिद के नीचे है न्यू, ये तो आपने शॉप का नाम लिखा हुआ है ऐसे? अच्छा अच्छा, ये सब। अच्छा, ये गेट किस चीज का है? ये नवाब साहब का है। नवाब साहब ने बनवाया था ये अच्छा जामा अच्छा, मस्जिद। हाँ।
अच्छा, ये निशानी वैसे ठहरा है, हाँ, यानी ये आपने अब उस गेट में यानी शॉप लग गई है। जी जी, अच्छा, ये गेट नवाब नवाब साहब ने ही बनवाया था। नवाब साहब ने बनवाया था, वैसे ही गेट ओरिजिनल है, अच्छा, जैसे ही था। जैसे ही था ओरिजिनली हाँ, गेट है। ओरिजिनल गेट है। अच्छा, हाँ। यहाँ नवाब साहब यानी कि या इससे गुजरने का ये मस्जिद का ये रास्ता था या क्या? ये मस्जिद का रास्ता वैसे साथ है, जी ये जी। उन्होंने मार्केट बनवाई थी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ये मार्केट का नवाब साहब का ये पुराना ये बना हाँ, हुआ हाँ, जो है हाँ, ये वही नक्शा है। हाँ, वही नक्शा है। हाँ, अब तो काफी लोगों ने चेंज कर दिया, शटल वगैरह लगा दिए हैं उसके। अब ये पुराना है, ये पुराना सकाफती। है। हाँ, पुराना सकाफती बाकी है। यानी कि चेंजिंग चेंज हो चेंजिंग, गए हाँ, चेंज अगर हो गया। मगर ये पुराना है। ये पुराना ये है। पुराना है। जी जी। और ये इसकी पूरी यार 500 शॉप बता रहे हैं ये इसके नीचे हाँ, तकरीबन। तकरीबन है। हाँ, 500 हाँ, शॉप। हाँ, तो तकरीबन। ये तो मस्जिद कोई इसे हम बहुत बड़ी मस्जिद है जी, ये बहुत बहुत बहावलपुर। बड़ी मस्जिद है बहावलपुर में, नवाब साहब ने जो बनवाई थी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। खूबसूरत हाँ, मस्जिद है। खूबसूरत मस्जिद है। खूबसूरत है। जी जी, बहुत यार प्यारी उस मस्जिद दौर है। के हिसाब से देखें कि हाँ, इस जैसी मस्जिद तो नहीं, शाह फैसल मस्जिद तो बाद में बनी है ना। जी जी। शाह फैसल मस्जिद पाकिस्तान की बाद में बनी हाँ, है। तो ये तो शाही मस्जिद तो नवाब साहब के ये दौर नवाब साहब पुराने पुराने, पाकिस्तान, हाँ, हाँ, पाकिस्तान बनने तो के उस दौरान। लिहाज से तो ये मस्जिद उस दौर की बनी हुई है हाँ, ना। जी जी। ये तो नहीं है कि उसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन हुई हो या गिरा के बनाई हो, नहीं वो नहीं, ये वैसे ही है, वैसे जैसे ही है हाँ, जैसे बिल्कुल। नवाब साहब हाँ, ने अपने हाथों से बनाया था मस्जिद, वैसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, यानी अब हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में उस दौर में जो खूबसूरत मस्जिद थी शाही मस्जिद, जी, अच्छा ही मस्जिद है। ऐसी है जी ना। जी, तो बिल्कुल। बाद में मस्जिदें माशाल्लाह इससे अल्लाह के घर हैं, मजीद ही मेहनत कर रहे हैं हम्म। कि अल्लाह के नेक बंदे के उसे हाँ, खूबसूरत से खूबसूरत अब बना रहे नवाब हैं। साहब इस बाकी जो है ना इसके जी लोग, अगर इस पर तवज्जो दें जी जी। चारों तरफ, इसकी खूबसूरती और बहाल हो जाएगी। और बाहर जी। ये थी बहावलपुर जामा मस्जिद चौक, बहावलपुर जामा मस्जिद चौक। अंकल, आगे वाला गेट खुला है। अच्छा, गेट बंद है। और जामा मस्जिद चौक, जामा मस्जिद, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह, इतना वजू खाना, ये वजू की जगह, और इसके 4 दरवाजे हैं इस मस्जिद के, 4 ही दरवाजे हैं। और बहुत बड़ी मस्जिद है। अभी दरवाज़ा बंद है कि नमाज के टाइम ही खुलता होगा। और मैं ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के दिखाता हूँ। मस्जिद अल सादिक, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने बनवाया था। और बहुत बड़ी मस्जिद है। अभी गेट बंद है, तो गेट बंद की वजह से मैं कंप्लीट नहीं दिखा सका। जुम्मा जो है ऊपर वाले पोर्शन में होता है, या और ये ये आप देख सकते हैं कि नीचे वाले पोर्शन में जो है ये नमाज, आम जो नमाज होती है 5 टाइम की नमाज इधर ही होती है। जामा मस्जिद अल सादिक, क्या बात है, बहुत बड़ी मस्जिद है। अब ये हम बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन में जा रहे हैं।
जामा मस्जिद अल सादिक के ऊपर वाले पोर्शन में। तो वैसे सुभान अल्लाह, जामा मस्जिद अल सादिक, ये नीचे सारी मार्केट ही है। उस दौर की बनाई हुई मस्जिद, इतना प्यारी मस्जिद और बहुत ही बड़ी मस्जिद। ऐसे नमाज का टाइम नहीं है और भाई को रिक्वेस्ट किया है कि मस्जिद की हमें ज़ियारत करा दें, तो स्पेशल उन्होंने मस्जिद खोला है ज़ियारत कराने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल है कि उस दौर के हिसाब से किस तरह नवाब साहब ने बड़ी मोहब्बत और प्यार से और खलूस से बनाया होगा। अच्छा भैया, ये कौन कौन सी नमाजें यहाँ होती हैं? अच्छा, ऊपर जुमा नमाज होता है और नीचे वाले पोर्शन में आम वैसे नमाज होती है। सुभान अल्लाह। मस्जिद की ज़ियारत करनी है। मेन जो गेट है ये है। ये जी रंगीला बाजार। बेटा इस बाजार का नाम क्या है? रंगीला बाजार। रंगीला बाजार। बहुत ही प्यारा बाजार है, रंगीला बाजार बहावलपुर। बेटा इसे रंगीला बाजार क्यों कहते हैं? ये है पता? अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। बुजुर्गो इसे रंगीला बाजार क्यों कहते हैं, यानी इसकी जगह को? ये इसमें जो मालूमात नहीं है। अच्छा, ये किसको मालूमात होगी कि क्यों, यानी कि ये जो पुराना बैठा है ये साथ रहता है इसका। जी जी। ये पुराने सीनियर कलीग। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, इसे रंगीला बाजार क्यों कहते हैं? ये रंगीला है ना, अब देख लो, पहले हफीम वाली गली थी ये। जी, हफीम वाली गली। अच्छा, पहले ये हफीम वाली गली थी, उसके बाद ये रंगीला बाजार बना है। उसके बाद ये रंगीला बाजार बना है। यानी ये शॉपिंग मॉल की वजह से, यानी कि ये कपड़े कपड़े वगैरह, ये क्लॉथ की शॉप में, यानी जी चूड़ी जी चूड़ी है, चूड़ी है, चूड़ियों की शॉप है, इसीलिए रंग बिरंगी चूड़ियों की वजह से इसे रंगीला बाजार कहते हैं। शुक्रिया। यहाँ वैसे गोलकीपर भी बहुत होते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज सन्नाटा बाजार के अंदर भैया वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे काम जा रहा है और बहुत मजेदार ईद जा रही है, जबरदस्त जा रहा है, बहुत अच्छा है। दुकानदार बहुत खुश है इस दफा। बहुत शुक्रिया। ओके जी। बाजार इसे मछली बाजार क्यों कहते हैं? ये पहले किसी दौर में मच्छी बिकती थी इधर। अच्छा, पहले दौर में यहाँ मछली यानी कि फरोख्त होती थी, इसीलिए इस बाजार का नाम मछली बाजार कहते हैं। ये है जी मछली बाजार बहावलपुर। मछली बाजार बहावलपुर।
बहुत बड़ा बाजार है। ये चौक कौन सा है? फूलू वाला चौक। ये जी बहावलपुर बाजारों में फूलू वाला चौक, और फूलू वाले चौक पे ये जी शाही बाजार बहावलपुर। तो शाही बाजार बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इसे शाही बाजार क्यों कहते हैं? शाही बाजार ये शाही मस्जिद की वजह से कहते हैं? नवाबों के शहर है भाई, शाही बाजार इसलिए शाही यानी कि बाजार। वो शाही बाजार ही। हाँ जी हाँ जी। अभी हम नाजरीन को दिखाते हैं फतेह खां बाजार, फूलू वाले चौक से फतेह खां बाजार। ये है फतेह खां बाजार, और ये बाजार बहर कहाँ निकलता है? क्या हाल है, खैरियत है? बुजुर्गों, हमें ये तो पता है कि इसे फतेह खां बाजार क्यों कहते हैं? फतेह खान बाजार से नवाब फतेह अली के नाम हुए मशहूर है। नवाब फतेह अली के नाम से। अच्छा, ये भी नवाबों के नाम से। जी, जी, ये नवाब फतेह अली खान था, इस वजह से उस नाम से ये मंसूब किया गया है। जी जी फतेह खां बाजार। जी जी। बहुत शुक्रिया जी जनाब बुजुर्गों, बहुत शुक्रिया कि आपने इसलिए कि फतेह खां बाजार क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये जी चौक से हम जा रहे हैं शहजाद मार्केट। बाजार, शाही बाजार, फतेह खां बाजार, शहजाद मार्केट और गिरिगंज बाजार। जी भैया, ये जी शहजादी मार्केट बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आजकल ईद का कैसा यार? ईद का माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है सर। अच्छा, बहुत बहुत बेहतरीन चल रहा अल्लाह है। का शुक्र है। आप सेटिस्फाई हैं बिजनेस? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है। आपकी शॉप का क्या नाम है? मतलूब गारमेंट्स। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये शहजाद शॉपिंग सेंटर है। अच्छा, ऊपर की तरफ अभी जी शहजादी मार्केट। हाँ, ये जी बहावलपुर शहजादी मार्केट। ये आपको अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है, खैरियत है? सुना है ईद का कैसा सीजन जा रहा है जनाब? शादियां तो अभी शुरू हो गया। आपका तो ये साड़ियों की शॉप है ना? शादी से, हाँ हमारा तो शादी से हमारा। जी जी, आपका यानी कि ईद का नहीं, शादी से यानी कि ताल्लुक है। अच्छा, आपकी शॉप का क्या नाम है? हमारी शॉप का नाम है मरियम आयशा। अच्छा अच्छा, ये शहजादी मार्केट में। शहजाद मार्केट। अच्छा, ये शहजाद, ये शहजाद ने बनवाई थी, उस नाम के निस्बत से इसे शहजाद ने मार्केट। नहीं, जो मालिक है उसका नाम शहजाद है। अच्छा, जो मालिक है इसका नाम शहजाद। हाँ जी। अच्छा, ये वीवर को थोड़ा सा ये साड़ियों वगैरह का तारुफ तो करवा दें। साड़ियाँ नहीं होती हमारे पास, मैक्सी हैं और ब्राइडल लहंगे। थोड़ा सा ये बता देना थोड़ा सा बेटे। ब्राइडल लहंगे होते हैं मुकम्मल रेडी टू वेयर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो सारी रेंज लगी हुई है, मुख्तलिफ कलर भी मुख्तलिफ लगे हुए हैं सारे। अच्छा, मैक्सी हैं, ये तैयार है। मैक्सी सारी थी। आगे ब्राइडल लहंगे तैयार हैं सारे। अच्छा मुख्तलिफ स्टाइल हैं, मुख्तलिफ काम है, लाइट भी है, हेवी भी है, हर तरह के। अच्छा, वैसे क्या प्राइस है इसकी यानी? इसकी प्राइस मुख्तलिफ है, 35,000 से स्टार्ट है। जी जी, उसके बाद 150 तक की रेंज है। ठीक हो गया ठीक हो गया। बहुत ही प्यारी शॉप है जनाब। बहुत शुक्रिया बुजुर्गो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू।
शहजाद मार्केट बहावलपुर। बहुत शुक्रिया जनाब। ईद आ गई है, ईद पे तो सेवियों का सीज़न है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जनाब ईद आ गई है, आपका तो सीज़न है माशाल्लाह। ये हर साल ही होता है। हर साल ही होता है। इस साल पुराना डाई है हमारा। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट शॉप और ये सेवियाँ फेमियाँ। ये जी बहावलपुर के दही बल्ले। अच्छा क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद तनवीर। अच्छा माशाल्लाह, ये बहावलपुर के दही बल्ले।